दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जंतर मंतर पे और ये है सामने यहाँ का टिकट काउंटर। और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ इंडियंस के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये पूरा एरिया आपका टूरिस्टों से पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है जंतर मंतर का मेन गेट। और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है जंतर मंतर। और यहाँ पर भी इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। जयपुर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स भी विज़िट करने के लिए आते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जंतर मंतर के अंदर और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइड का रेट कि यहाँ पर 1 से 4 पर्सन हुए तो 400, 5 से 15 हुए तो 600 और 16 से 35 हुए तो 1000 रुपये। तो अभी हमने जंतर मंतर के अंदर एंट्री ले ली है और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये मेटल के दो गोल गोल यंत्र देखने को मिलेंगे। और ये जो यंत्र है इसका नाम है यंत्र राज। तो ये जो है ना, जो हमारे नक्षत्र होते हैं उनको ये शो करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर आपको एक वो दे रखा है, बीच में गोल गोल सा होल टाइप का दे रखा है। इसी होल से हम नक्षत्रों को देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये कुछ आपको कुछ खाने दिख रहे होंगे यहाँ पर, मतलब इस पर लाइनिंग खींची हुई दिख रही होगी और नीचे की तरफ नाम लिखे हुए हैं। लेकिन नाम तो यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट ऊपर की लाइनिंग आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये जो बीच वाला जो होल है ना, इस होल से हम जब ऊपर आकाश में देखते हैं, यानी कि ये जो नक्षत्रों को देखते हैं, तो वो जो उसकी जो वो देखती है ना, ऊपर उसकी लाइनिंग दिखेगी कि यानी कि वो लाइन कहाँ तक जाएगा और नीचे उसका नाम आ जाता था। और बीच में जो ऊपर जो वो अभी थोड़ी देर पहले भाई ने ये उंगली करी थी, जहाँ पे उंगलियों का वो दिख रहा था, यानी कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये सन को रिफ्लेक्ट करता है। तो वहाँ से ये होल के थ्रू हम अपने नक्षत्रों को देखते थे। और नक्षत्रों को देखने के बाद अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये आप लोगों को दिखेगा एक गोल गोल टाइप का। ये क्या है, ये हमारे सूरज को उत्तरायण और दक्षिणायन का दिखाता है। यानी कि सूरज जब उत्तर दिशा की तरफ होता है, यानी कि अभी इस समय सूर्य जो है दक्षिणायन है और ये एरिया जो है ये उत्तर का एरिया है। तो यहाँ पर पूरे 6 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। हालांकि सूरज ये है और सन की लाइट इसके ऊपर पूरे 6 महीने तक नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हमारे गोलार्ध है ना, उत्तरायण एंड दक्षिणायन, ये 2 तरफ से घूमते हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं दूसरी साइड में, और दूसरी साइड में चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उधर की तरफ आप लोगों को पूरी सनलाइट इसके गोले पे दिखाई देगी। तो ये देखिए, ये जो है ये दक्षिणायन गोलार्ध है, यानी कि दक्षिणायन गोला बना हुआ है। और इसके ऊपर पूरी आप लोगों को सनलाइट दिख रही होगी। और ये आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। और झुकने का कारण एक ही है कि सर्दियों के समय में सूरज थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। तो जब नीचे की तरफ आता है तो ये उसी हिसाब से नीचे की तरफ बना हुआ। और गर्मियों के दिनों में सूरज ऊपर की तरफ चला जाता है, तो जो पीछे की तरफ हमने देखा था वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सूरज को उत्तरायण और दक्षिणायन को दिखाता है। और मकर संक्रांति के बाद से जब सूरज उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद से धीरे धीरे करके उधर की तरफ रोशनी आएगी। लेकिन रोशनी थोड़े दिनों बाद आएगी, क्योंकि सूरज अभी इस साइड में है। अब यहाँ से जब उत्तरायण होना शुरू होगा, जब इधर की तरफ आएगा, तभी उसकी रोशनी वहाँ पे पड़ेगी। उसके बाद अब हम आ गए हैं घड़ी के पास। ये देखिए साइंटिफिक घड़ी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी एक वॉल बनी हुई है और ये वॉल एक तरीके से सुई है। और ये सुई जो है ना, ये यहाँ पर पड़ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नंबरिंग लिखी हुई दिख रही होगी, 1 2 3 4 करके। तो ये जो घड़ी जो है ना, ये जो परछाई है, परछाई से आपको यहाँ का टाइम पता चलता है। इसमें देखिए ये 15-15 मिनट करके 15, 30, 45 और 60, यानी कि पूरे 1 घंटे को दर्शाया गया इसके बीच में।
और यहाँ से आप देखेंगे तो टाइमिंग जो है वो दर्शाता है। इसके अलावा ये जयपुर का टाइम भी बताता है। तो ये पूरा एक्चुअल जो दिखाता है वो जयपुर का टाइम दिखाता है। जो हम घड़ी में देखते हैं वो इंडिया का टाइम देखते हैं। तो इंडिया के टाइम में और घड़ी में क्या डिफरेंस है उसके लिए वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे भीड़ काफ़ी अधिक है, इस वजह से मैं उसको नहीं दिखा सकता। तो अभी हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। और ये देखिए, एक ये जो आप लोगों को ये पत्थर टाइप का दिख रहा है, ये जो बना हुआ दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे जब हम इस जगह पे फोकस करके रात के समय में देखेंगे ना और ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये सीधा नॉर्थ पोल यानी कि पोल स्टार जो बोलते हैं, यानी कि ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा आपको आकाश में यहीं पे दिखाई देगा। तो ये काफ़ी साइंटिफिक चीज़ है और ये जगह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया लगी। और अभी हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें राशियाँ दिखती हैं। तो अभी हम जयप्रकाश यंत्र के पास आ गए हैं और यहाँ पर ये नीचे इसमें राशियाँ लिखी हुई हैं जो वाइट कलर के हैं। तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर राशियों के नाम लिखे हुए हैं। हालांकि कैमरे में उतने क्लियर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये वैसे दिख रहे हैं। और जो सूरज की रोशनी पड़ती है तो मतलब इसकी सूरज की परछाई जहाँ तक जाती है ना, और वहाँ पे उस राशि का नाम लिखा हुआ है। तो ये वो चीज़ है कि सूरज का जो रोशनी होती है उसके हिसाब से हम राशियों को देखते हैं। और यहाँ पर इसका नाम भी लिखा हुआ है जयप्रकाश यंत्र। और उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये उसी का सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूरज का जो प्रकाश है उसके हिसाब से ही इसको बनाया गया है। तो वहाँ पे तो आप देख रहे थे कि वहाँ पे आपको दीवार पे परछाई दिख रही थी, वो वाइट कलर पे दिख रही थी यानी कि उस पर, और यहाँ पर दीवार पे दिख रही है जो कि उस साइड से दिखेगी। मैं अभी चलता हूँ थोड़ा इस साइड में। और यहाँ से देखिए ये है वो आ रहा है, हालांकि ये हाँ ये हट गए। तो यहाँ पर ये जो दीवार पे जो रोशनी जा रही है ना, तो दीवार के हिसाब से इसमें राशियों को दिखाता है। ये है राशि वाला यंत्र, यानी कि यहाँ पर ये राशियों को दिखाता है। तो अभी जो हमने उस साइड में देखा था वो हाफ करके दो जगह था, जिसको कि यहाँ पर कंबाइंड करके एक बनाया गया है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो राशियाँ हैं ना, जो ये जो है डिग्री जो बनी हुई है, तो इसको राशियों को यहाँ से दिखाता है। और ये सब सेम वही चीज़ बनी हुई है, राशियों वाला ही है। और यहाँ पर ये राशियों वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए आप लोग, ये हर तरफ बने हुए हैं। और सामने एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, ये है बड़ी घड़ी। अभी हमने उस साइड में वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक छोटी घड़ी दिखाई थी और वहाँ से मैंने टाइम के बारे में बताया था, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम का डिफरेंस है। जयपुर का और इंडिया के टाइम में डिफरेंस है और ये रोज़ टाइम का डिफरेंस घटता बढ़ता रहता है। इसलिए ये इसको जो बनाया था सवाई जयसिंह जी महाराज ने, तो उन्होंने ये बड़ी घड़ी बनाई, क्योंकि छोटी घड़ी से वो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उसके टाइमिंग में कुछ डिफरेंस था ज़्यादा का ही। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक ये बड़ी घड़ी बनाई और इस बड़ी घड़ी में टाइम बिल्कुल एक्यूरेट आता है। 2 सेकंड का डिफरेंस बताया अभी किसी ने हमें, तो 2 सेकंड का डिफरेंस आता है। तो वहाँ पर ये जो बीच में आप लोगों को ये वाइट कलर का दिख रहा होगा, तो वहाँ पे उसकी टाइमिंग आती है और वो इंडिया लेवल के हिसाब से आती है। वहाँ की टाइमिंग में ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। इससे आप लोग यहाँ का एक्यूरेट टाइम देख सकते हैं। तो वो फ़िलहाल अभी बंद है, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा इससे और आगे चलेंगे और आगे चल के देखेंगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पर ये गार्डन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा बना हुआ है और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। और अभी हम इधर की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपको जो मेटल के 2 गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में सन की डिग्री को बताते हैं और ये पहले के टाइम पे मूवेबल थे, लेकिन अभी ये मूवेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये इनको फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते थे और बैठते थे और फोटोग्राफी कराते थे, जिसकी वजह से
इसको भी नुकसान हो रहा था, इसके लिए बंद कर दिया। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर भी एक होल है और इस होल के ऊपर जब हम कुछ रखते थे इस या कुछ लगाते थे, या मतलब इसके अंदर एक कील नुमा टाइप का होता था, तो उसकी परछाई जो है ना इधर की तरफ पड़ती थी, इसके ऊपर या कहीं और या इसके ठीक ऊपर ही। तो उससे पता लगता था कि इसकी डिग्री क्या है, सूरज की डिग्री क्या है करंट में। और इसके बाद हम आ जाते हैं इधर की तरफ। तो ये है राम यंत्रम लिखा हुआ है और इसके अंदर ये देखिए एक पोल है सबसे पहले तो, और इस पोल की परछाई इनके ऊपर पड़ती थी, तो इससे सूरज का जो कुछ भी होता है ना वो डिग्री दिखाता था। और जब दोपहर होती थी तो दोपहर के टाइम में ये देखिए यहीं पे इसकी परछाई बनेगी, और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे इधर की तरफ आती चली जाएगी। और अगर सुबह का टाइम होगा, इधर से सूरज निकलेगा तो उसकी परछाई उस तरफ से आती थी। तो ये सब इसका बताता था। और बीच में ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह पे अगर इसकी परछाई पड़े, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये अगर खाली जगह पे इसकी परछाई पड़े, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे वो बनाया था, सेम टू सेम इसका स्ट्रक्चर बनाया था। और स्ट्रक्चर बनाने का एक ही रीज़न था कि इसके अंदर आदमी आ और जा सके, नहीं तो सूरज की जो परछाई आती वो कोई बाहर से देख नहीं सकता था। तो उसके लिए यहाँ पर ये गैप बनाए, और सेम इसी डायरेक्शन में गैप वाले स्थान को वहाँ पे पिलर से भर दिया गया है। और पिलर से भरने के बाद बीच में खाली कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो ये पिलर आपको दिख रहे हैं ये वहाँ पे गैप है, और जो यहाँ पे ये खाली स्थान दिख रहा है ये आपको वहाँ पे पिलर दिखेंगे। तो ये सेम टू सेम इसको यहाँ पे ऐसे करके बनाया गया था ताकि आपको सूरज की जो परछाई बनती है उसको देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये पोल है, लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसा बनाया गया है कि जो वहाँ पे गैप है वो यहाँ पे फुल है, और जो यहाँ पे फिल है वो वहाँ पे गैप है। तो सेम टू सेम ये वही चीज़ है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अंदर की तरफ जा सकते हैं और इधर की तरफ ये इसका सूरज का एंगल देख सकते हैं। और सूरज का एंगल देखने के बाद अभी हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और आगे इसकी लास्ट चीज़ देखेंगे, यानी कि सूरज का उत्तरी एंड दक्षिणी गोलार्ध वाला जो पार्ट था, वहाँ पे दो पार्ट में था। वो देखिए सामने आपको दिख रहा है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, यानी कि उसकी तरफ ही मुँह है और वहीं सनलाइट बनती है। लेकिन हम लोग रहते हैं उत्तर में, यानी कि भारत के उत्तर में। तो भारत के उत्तर में यानी कि सूरज की रोशनी कैसे पड़ेगी, तो उसको ये दर्शाता है। दोस्तों अभी हमने ये पूरा जंतर मंतर घूम लिया है, और इसको घूम कर और इसे देख कर तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इसका जो निर्माण था वो यहाँ के महाराजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि वो एक राजा के साथ साथ गणितज्ञ और एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो उनके द्वारा ये पूरा जंतर मंतर बनाया गया था। और यहाँ पर सूर्य चंद्र की गणना और आपका राशियों से रिलेटेड जो भी गणनाएं होती हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर विज़िट करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनका नाम वाम सब लिखा हुआ है और आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप यहाँ पर आएँ तो एक गाइड ज़रूर करके आएँ, क्योंकि बिना गाइड के आपको यहाँ का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आप घूमेंगे, और घूमने में आपको यहाँ पर हरियाली, यहाँ पर लोग तो बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, और यहाँ पर आपको व्यू भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा उस साइड में देखेंगे बीच से, तो यहाँ पर आपको एक फोर्ट देखने को मिलेगा। इधर की तरफ आपको हवा महल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखने के लिए तो बहुत सी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, बट यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। और जंतर मंतर अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप जंतर मंतर आएँ यहाँ के, तो आप यहाँ पर गाइड ज़रूर करें। और यहाँ पर गाइड का जो चार्ज है वो मिनिमम 400 रुपीज़ है, और यहाँ पर जो एंट्री चार्ज है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। तो आप उसके हिसाब से ही हैं, तभी आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।